मुझसे तो गफलत हो गई ये कि मैंने अपने बच्चे को भेज दिया। बस मेरी ये गलती है कि मैंने ज़िंदगी में वो भी मैंने भेजा नहीं। बस रिज़ल्ट लेकर आया था 95% उसकी आई हुई थी, उस खुशी में वो शायद चला गया और वो बस चला गया। और कोई उसके साइन उस तरह से मिले नहीं। अल्लाह पाक ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। ये 6 मई का वाक़या है। हम रिज़ल्ट लेके वापसी घर पे 3 बजे, सवा 3 बजे के टाइम हम घर पर आए। मेरे दोनों बेटे, बड़ा बेटा 10 साल का है और अबियाद जो है वो 6 साल का है। तो जब हम ये वापसी आए, मैं क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था और सुबह के हम निकले हुए थे, तो मैंने 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लूँ, फिर मैं 6 बजे तक ऑफिस चला जाऊँगा। तो इसने नीचे जाने की ज़िद की खेलने। अच्छा, मैं इसको जाने नहीं देता बाहर, ये नीचे फर्स्ट फ्लोर तक खेल लेता है। फ्लैट के बाहर खेलने की इजाज़त मेरी तरफ से नहीं है, बड़े बेटे को भी नहीं है। रिजल्ट डे था उस दिन, उसके काफ़ी सारे दोस्त आ गए कि कल इसको भेजना हम बाहर क्रिकेट खेलने। फिर मैंने बड़े को इजाज़त दे दी, मैंने छोटे अभियान को इजाज़त नहीं दी। मैंने इसको नहीं जाने देना घर पे। मैं सो गया। वो खैर क्या ज़िद करके चले गया, क्योंकि एक चीज़ होनी थी ना, वो ज़िद करके चले गया। और 4:15 बजे के दरमियान मेरा बड़ा बेटा फ़ौरन भागते हुए आया है घर पे कि बाबा अभियान जो है वो गटर में गिर गया। और उसके कुछ दोस्त साथ उसके आए और कुछ बच्चे नीचे ही रुके वहाँ पर, जहाँ जिस होल में ये मेन गिरा था। तो अब ये जो मेन होल है ना भाई, ये छोटा कोई मेन होल नहीं था, ये बहुत बड़ा मेन होल था। ये हमें उस वक्त तो पता नहीं चला। हमने सारी इसमें कार्रवाई जो हम कर सकते थे वो हमने अपने तौर से कार्रवाई की, डिटेल्स में, काफ़ी डिटेल में कार्रवाई की। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ये गफलत है कि इतना बड़ा मेन होल जो 20-25 फीट नीचे जाके उसको खुला रखा हुआ था। तो ये इनकी बहुत बड़ी गफलत। फिर वो मेरा बच्चा इस हादसे का शिकार हुआ इस तरह। ये इनकी गफलत की 1-2 ड्राइंग ये लेकर नहीं आए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले। अगर ये नक्शा मुझे दे देते तो शायद इतनी परेशानी होती नहीं। हम पहले ही इसको किसी एंगल से दूसरे डायरेक्शन में देके हम इस काम करते। या तक आप ये समझ लें कि जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का EXCN वकार जो आया था, जो सेकंड डे रात में आया था, जब मैंने उनसे ड्राइंग का पूछा तो उन्होंने मुझे ड्राइंग का तो कोई हवाले से बातें मुझे तसल्ली दी। फिर तीसरे दिन आज हम आए, मेरी उनसे मतलब बहुत ज़्यादा कथा कलामी हुई और ठीक ठाक मैं गुस्से में ना, भाई आप मुझे ड्राइंग दें, आप क्या उल्टी सीधी मुझे तसल्लियाँ दे जा रहे हैं। आप ड्राइंग दें, कम से कम ड्राइंग क्यों तो फॉलो करूँ मैं। 3 दिन हो गए थे, 3 दिन तक काम नहीं हो सका था। सोचें आप, सेकंड डे मॉर्निंग नेवी भी बुला ली थी, उन्होंने भी पानी का फ्लो देख के वो नीचे नहीं गए। सोचे जब वो नीचे नहीं गए तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई उसके अंदर नहीं उतर सकता था। बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। बहुत बड़ी गफलत है ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, इन इदारों की जो जिनका ये काम है, जिनको ये नज़र रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद इन लोगों को पता भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए बैठे हुए। जो हादसा मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चे के साथ हुआ, वो ना तो पहला है ना आखिर है। इससे पहले कितने तरह के हादसा हो चुके हैं। ये हम सबका मसला है, सब औलाद वाले हैं, सबके बच्चे हैं, ये सब का मसला है। खुदा के लिए आवाज़ बनिए मेरे साथ। जहाँ तक मुझसे कोशिश होगा मैं इनके ऊपर कंप्लेन FIR पे जा रहा हूँ। मैं इसको केस की तरफ लेके जा रहा हूँ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, क्योंकि ये जो गफलत तो इनकी है ऑलरेडी। और जहाँ तक हो सके एक्सीडेंटली तौर पर ये मामला हुआ है, लेकिन ये गफलत ये कि गटर होल इतना बड़ा क्यों खुला हुआ था। मुझे इस लिहाज से अल्लाह पाक ने अगर सलाहियत दी, हिम्मत ताकत दी है, तो मेरे लिए जहाद है और मैं इनके ख़िलाफ़ ये मामलात करूँगा, ताकि कम अज़ कम ये होश के नाखून तोलें। तो आप लोग बोलते हो ना कि ढक्कन चोरी हो जाते हैं, तो भाई ढक्कन चोरी ही क्यों होते हैं। ये भी आपके ऊपर सवालिया निशान है कि ढक्कन चोरी क्यों होते हैं। अगर आप लोग नहीं तो फिर आप लोग ना आए लो। आप लोग थोड़ा सा भी मतलब मेरे हिसाब से साइंटिफिकली या कुछ चीज़ आप लोग के इस बारे में नॉलेज नहीं कि अगर आप उसी लोहे और चीज़ों पर चल रहे हो, भाई 10,000 चीज़ें करने के लिहाज से इंसान जब सोचता है ना तो फिर वो कर जाता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि इंसानी जान को बचाना है, प्रायोरिटी तो वही है, इंसानी जान बचनी है। अगर आपकी वजह से इंसान है तो उन इंसानी जानों का जिम्मेदार आप लोग हो।
दो ही चीज़ें हो सकती है, खुदा ना खास्ता देखें अगर ये कहीं अटक गया है तो फिर तो ये नहीं है मौजूद। लेकिन फिर भी मुझे उस अल्लाह पाक से पूरा भरोसा, अल्लाह पाक मुझे मायूस नहीं करेगा। जो सर्चिंग मैंने की, जो रिसर्च इस हवाले से की, उसमें मुझे तकरीबन अभी तक यही है कि हाँ बच्चा है। मेरा दिल मुतमईन है कि मेरा दिल मुझे बता रहा है कि बच्चा मौजूद है। अल्लाह के ऊपर सारे मामलात हैं, अल्लाह ही पूछे। इनको समझना चाहिए कि भाई हिसाब देना है, ज़िंदगी के बाद एक मौत भी आनी है और उस मौत के बाद सिर्फ अल्लाह की पकड़ है, किसी की पकड़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है। ना वहाँ कोई ताल्लुकात काम आएंगे, ना वहाँ किसी काम। अगर अल्लाह पाक ने आपको किसी ओहदे पे फाइज किया है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रियासत की, आवाम की।